कि पढ़ना ज़रूरी है। उन्होंने बताया था कि भई किस तरह से इस समाज में शोषण होता है और जब व्यक्तियों का शोषण होता है, तो भगत सिंह ने यही सवाल किए कि क्यों इतनी जो घटनाएँ घटती हैं, मज़दूरों का जब ये शोषण होता है, तो क्यों ईश्वर उस शोषण को नहीं रोकते हैं? क्यों फिर ऐसी प्रथाएँ लागू कर दी जाती हैं कि ये तो आपका इनको जन्मों का भुगतान है, पिछले जन्म में इन्होंने खराब कर्म किए होंगे। जब किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में खराब कर्म किए थे, तो उसका चैप्टर वहीं क्यों नहीं क्लोज़ किया गया? उसके खराब कर्मों की सज़ा उसको तभी क्यों नहीं दी गई? उसको अगले जन्म तक क्यों ले जाने दिया गया? वो सवाल कर रहे हैं बस, सिर्फ़ सवाल कर रहे हैं। आप भी विचार करना इस बात पर, क्योंकि दुनिया में इतनी जो मतलब घटनाएँ हो रही हैं, तो क्यों मतलब सबके मन को परिवर्तित क्यों नहीं कर दिया जाता है कि उनके मन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी भावनाएँ आएँ, जो उनको अच्छी भावनाएँ आएँ। पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ आते हैं और यहाँ देश में नागरिकों की हत्या करते हैं, तो क्यों नहीं उनका परिवर्तन कर दिया जाता है मन का? क्यों एक व्यक्ति के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया ज़्यादा कामयाब हो जाता है, उस प्रभुसत्ता के द्वारा किए गए परिवर्तन के मुकाबले, है ना? तो ये मतलब उन्होंने सवाल किया और उन्होंने कहा कि जब मेरे अंतिम दिन आएँगे, तो उन्होंने कहा था भगत सिंह से एक बात कही थी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा था कि भगत सिंह जब तुम्हारे अंतिम दिन आएँगे, जो व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचता है और व्यक्ति का जब तक पेट भरा हुआ रहता है, तब तक वो एक्जिस्टेंस पे सवाल लगाता रहता है, लेकिन जब अंतिम दिन या खराब पल आते हैं, तो व्यक्ति सिर्फ़ ईश्वर को याद करता है। तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि मतलब अगर मैंने अंतिम दिनों में भी याद किया, तो मैं ये मान लूँगा मैं आस्तिक हूँ। लेकिन अगर मैंने अंतिम दिनों में भी याद नहीं किया, फिर तुमको ये मानना पड़ेगा कि मैं नास्तिक किन्हीं मूल कारणों की वजह से मैं एक्जिस्टेंस पे जो सवाल है, वो मूल कारणों से उठा रहा हूँ और अंतिम दिनों के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया है, मुझे सच में याद नहीं है। मैंने ऐसी कोई प्रार्थना की नहीं की कि मुझे इसके लिए बचाया जाए या कोई सर्वोच्च शक्ति मुझे इसके लिए बचाए।